कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राणी जगत। इसमें 4 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, बायोलॉजी का क्वेश्चन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये है हीमोसील, या फिर दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा और ये है निमेटोडा। तो इन पर हमको टिप्पणी लिखना है, बताना है क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं हीमोसील क्या है। जीवों की आहार नाल एवं देह भित्ति के बीच एक गुहा पाई जाती है जिसे देह गुहा कहते हैं। इसमें एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे देह गुही द्रव कहते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा संघ तथा दूसरे खुले परिसंचरण तंत्र वाले जीवों की देह गुहा में देह गुही द्रव के स्थान पर रुधिर भरा होता है। इसी कारण इन देह गुहा को हीमोसील कहते हैं। तो सीधा साधी एक शब्द में समझ सकते हैं, यदि बीच में देह गुहा या खाली स्थान है तो उस खाली स्थान में यदि रुधिर भरा हो तो उस खाली स्थान को, उस गुहा को हम क्या कहते हैं, हीमोसील। अब आगे देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा। यह संघ कार्डेटा का एक वर्ग है जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क बॉक्स या क्रेनियम कह सकते हैं उपस्थित होता है, लेकिन जबड़ा अनुपस्थित होता है। मुख चूपक प्रकृति का होता है, माने चिपकता है। इनके उपांग जोड़ में नहीं होते हैं। शरीर बेलनाकार तथा लंबा होता है। ये मछली जैसे होते हैं, लेकिन त्वचा चिकनी और सल्क विहीन होती है। सिर पर केवल एक नासा छिद्र पाया जाता है। ये सभी लक्षण किसमें पाए जाते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में। फिर से देखते हैं, मस्तिष्क उपस्थित होगा, जबड़ा नहीं होगा, उपांग जोड़े में नहीं होंगे, शरीर बेलनाकार होगा, लंबा होगा, मछली जैसे आकृति होती है, लेकिन त्वचा चिकनी और सल्क विहीन होती है। सिर में केवल एक नासा छिद्र, एक ही नाक का छिद्र पाया जाता है। अब तीसरा है निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थीस। तो यह जंतु जगत का एक संघ है जिसमें सूत्रकृमि, गोल कृमि जंतुओं को रखा गया है। इस संघ के जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय गोलाकार होता है। ये जल तथा गीली मिट्टी में या अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जल में भी पाए जाएंगे, गीली मिट्टी में भी पाए जाएंगे, या जीवों के अंदर पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा, पतला, सिरों पर संकरा होता है। द्विपार्श्व समवर्ती होती है, मतलब आधे से काटने पर बराबर बराबर हिस्से में होता है। इसमें सिर का अभाव होता है। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। शरीर में श्वसन तथा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन जनन तंत्र विकसित होता है। उदाहरण के लिए एस्केरिसिस या वाउचेरिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संघ पोरीफेरा के लक्षण तथा 2 उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसके संघ के लक्षण समझते हैं। इस संघ के जंतु असममित अथवा अरीय सममिति के जलीय समुद्री जंतु होते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, इतना लिख सकते हैं, अरीय सममिति के जलीय समुद्री जंतु होते हैं। इनकी आकृति बेलनाकार होती है, अंडाकार हो सकती है, अनियमित हो सकती है, शाखित हो सकती है। इनमें उतक अंग नहीं बनते हैं। देह गुहा का अभाव होता है। शरीर की भित्ति में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। शरीर के शीर्ष पर आस्कुलम नामक एक छिद्र होता है। शरीर में नाल तंत्र होता है। भोज्य पदार्थों, जल आदि का परिभ्रमण होता है। शरीर का कंकाल अनेक प्रकार की कंटिकाओं का बना होता है। ये कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी होती हैं। जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से हो सकता है। पुनरुद्भवन की क्षमता हो सकती है, मतलब ये कटने पर खुद से नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। शरीर द्विस्तरीय होता है। दोनों स्तरों के मध्य में जेली के समान मध्य पर स्तर पर मेसोडर्म पाई जाती है। इसके अलावा शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, लेकिन उत्तकों का अभाव होता है। उदाहरण साइकान, ल्यूकोसोलेनिया। अब संघ सिलेंट्रा के विशेष लक्षणों का उदाहरण दीजिए। तो चलिए समझते हैं सिलेंट्रा के लक्षण कौन कौन से हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा के लक्षण
ये अधिकांश समुद्री तथा अलवणीय जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। ये बहुकोशिकीय अरीय समिति के होते हैं। ये द्विस्तरीय होते हैं। बाहरी तथा भीतरी स्तर के बीच एक कोशिकीय स्तर मीजोग्लिया पाया जाता है। शरीर में गुहा आंतर गुहा पाई जाती है। इनमें सिर तथा गुदा द्वार नहीं पाए जाते हैं। पाचक गुहा थैली के समान होती है। गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा बाहर की ओर मुख से संबंधित होती है। मुख के घेरे हुए स्पर्शक पाए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा तथा परिवहन तंत्रों का अभाव होता है। इनमें निमेटोसिस्ट दंशक उपकरण पाया जाता है, उदाहरण के लिए हाइड्रा और अरेलिया। अब अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो स्तनियों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला है प्रोटोथीरिया। इस उपवर्ग के स्तनियों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इनकी स्तन ग्रंथियां में चूसक नहीं होते हैं। इनकी मादा अंडे देती है। इनमें बाह्य कर्ण नहीं होते हैं। नर का वृषण उदर गुहा में स्थित होता है। इनमें गर्भाशय तथा योनि नहीं पाए जाते, उदाहरण डकबिल्ड, प्लेटिपस, एकेडिना। दूसरा वर्ग है मेटाथीरिया, स्तनी वर्ग है। इस उपवर्ग में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। ये अपरिपक्व बच्चे देते हैं। बच्चे का शेष विकास मार्क्सपीशियल थैली में होता है। स्तनों में चूसक पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। इनमें गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं, उदाहरण मैक्रोपस, डाइडेल्फिस। फिर ये तीसरे प्रकार के स्तनी होते हैं। ये सबसे विकसित स्तनी होते हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्नानुसार हैं। मादा परिपक्व शिशुओं को जन्म देती है। बच्चे का पूरा विकास गर्भाशय में होता है। स्तन ग्रंथियां विकसित चूसक युक्त होती हैं। गर्भाशय तथा योनि विकसित होता है, उदाहरण छछूंदर, खरगोश, मनुष्य। तो इस तरह से आपको खुद समझ लेना है। प्रोटोथीरिया का मतलब, प्रोटो का मतलब प्रारंभिक अवस्था वाले कम विकसित होंगे, मेटाथीरिया थोड़ा ज़्यादा विकसित होंगे, और यूथीरिया का मतलब पूर्णतः विकसित वाले समूह की बात करते हैं। तो इस तरह 3 वर्ग में स्तनी है। तो जो कम विकसित हैं वो प्रोथीरिया, जो थोड़ा ज़्यादा विकसित हैं मेटाथीरिया बीच की अवस्था है, और जो बहुत ही विकसित हैं वो कहलाते हैं यूथीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग और मत्स्य वर्ग पर हमको टिप्पणी लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पक्षी वर्ग को समझते हैं। तो पक्षी वर्ग यह संघ कार्डेटा का प्रमुख वर्ग है, जिसका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इनमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। ये गर्म रक्त वाले जंतु हैं। इनका शरीर परों से या पंखों से ढका होता है। सिर, धड़ व पूंछ में बटा होता है। इनके जीवन काल में नोटोकार्ड, नर्वकार्ड तथा गिल्स जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य ही पाए जाते हैं। अग्रपाद का उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तन हो जाता है। जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, जो वायु कोशों में बटा होता है। हृदय 4 कोष्ठों का होता है। कंकाल में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं, जिन्हें वायु कूपिकाएँ कहते हैं। इनमें वायु भरी होती है। इनमें केवल एक महाधमनी पाई जाती है। खोपड़ी की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। नर में मैथुन अंग पाया जाता है। इनमें अंतःनिषेचन पाया जाता है। मादा अंडे देती है, जिन्हें वह सेती है, उदाहरण कोलंबा, पैसर। अगला है सरीसृप वर्ग। इस वर्ग में संघ कार्डेटा के उन जंतुओं को रखा जाता है जो रेंग कर चलते हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। ये असमतापी तथा रेंग कर चलने वाले जलीय या स्थलीय जीव होते हैं। इनकी त्वचा रूखी तथा सल्कयुक्त होती है। इनका कंकाल अस्थिमय होता है। इनमें आरबीसी के केंद्रक पाई जाती है। हृदय में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होता है, उदाहरण छिपकली, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। तो ये इसके लक्षण हैं, इनको आपको समझना देखना है। अगला है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग कार्डेटा का प्रमुख वर्ग है। इसमें देख लेते हैं, ये अनियमित तापी या शीत रुधिर जलीय जंतु होते हैं। इनका ब्लड कोल्ड होता है। नोटोकार्ड, नर्वकार्ड एवं गिल्स जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाए जाते हैं। इनका शरीर पार्श्व में चपटा तथा सल्कों से ढका होता है। पीछे की ओर ये चपटा शरीर होता है। फेफड़ा मछलियों को छोड़कर सभी में गिल द्वारा श्वसन होता है। इनमें कर्णपटह कला नहीं पाई जाती है।
शरीर के पार्श्व में पार्श्व रेखा पाई जाती है जिसमें ज्ञानेंद्रियां स्थित होती हैं। हृदय आलिंद व सिरा दो भागों में बटा होता है, जैसे क्लाइमेटियस और स्कालियोडॉन, टॉर्पीडो, रोहू। तो इस तरह से मत्स्य वर्ग के होते हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले 5वें चैप्टर की वीडियो देखेंगे। थैंक यू।